So hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point. तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो आपकी यूनिट 7 है, मानव जनसंख्या, पर्यावरण पर उसका प्रभाव। आज हम अपने इस वीडियो में यूनिट 7 को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूनिट 7 का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आखिर हमें यूनिट 7 में क्या पढ़ना है। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट 7 में बेसिकली हमें पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। अब ये पर्यावरणीय आंदोलन क्या होते हैं? पर्यावरणीय आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो कि पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए या पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो भी संघर्ष या जो भी विद्रोह किए जाते हैं उन्हें हम पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब ये पर्यावरणीय आंदोलन की स्टार्टिंग 1730 में होती है बिश्नोई समुदाय द्वारा। अब यहीं से क्या होता है, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इससे प्रेरणा लेकर इससे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में एक और आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब चिपको आंदोलन कब प्रारंभ होता है? यह होता है 1970 में। कब? 1970 में चिपको आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब चिपको आंदोलन की जो मुख्य विशेषता रहती है वो क्या रहती है? जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी ली गई थी और महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपककर पर्यावरण की रक्षा की गई थी। ठीक है, अब इसी तरीके से और कई सारे पर्यावरणीय आंदोलन चलाए गए। फॉर एग्जांपल अपिको आंदोलन 1983 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट धारी आंदोलन। ठीक है, जिसे आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह है चिपको आंदोलन। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बाकी भी इंपॉर्टेंट है जैसे बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। तो 2019 के पेपर में पूछा गया था, भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में महिलाओं के योगदान का उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमसे इनडायरेक्टली चिपको आंदोलन के बारे में कहता है, क्योंकि चिपको आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका अदा रही। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन का 2017 में किस लैंग्वेज में पूछा गया? पर्यावरणीय आंदोलन का कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर आप कोई सा भी एक उदाहरण ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप चिपको आंदोलन ले लेना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ कि और किस किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे चिपको आंदोलन से रिलेटेड। 2021 में पूछा गया था, आपको चिपको आंदोलन और इसके महत्व के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि वनों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के बारे में बताया जा सके। 21वीं सदी में चिपको आंदोलन की संबंधता पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ लगभग 1000 शब्दों में एक भाषण तैयार कीजिए। तो इसमें आपको सीधा सीधा क्या क्या कहा गया है कि चिपको आंदोलन के बारे में बताओ, उसके महत्व के बारे में बताओ और महिलाओं के बारे में बताओ कि उनके द्वारा कैसे पर्यावरण की सुरक्षा की गई और स्थानीय समुदायों को उसमें भूमिका को मेंशन करो। ठीक है, अब यही 2017 में किस तरह से पूछा गया, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, चिपको आंदोलन यह भी बिश्नोई आंदोलन की तरह एक पर्यावरणीय संरक्षण का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिश्नोई आंदोलन से प्रेरणा पाकर चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बिश्नोई जाति के सदस्यों ने एक अनोखा परंतु वीरता भरा कार्यक्रम चलाया जिसे वास्तविकता रूप से चिपको आंदोलन को प्रेरणा का स्रोत कहा जा सकता है, जहाँ से चिपको आंदोलन ने प्रेरणा प्राप्त की थी। ठीक है, अब चिपको आंदोलन की अगर हम शुरुआत करें, स्टार्टिंग के बारे में बात करें, तो यह 1970 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन मुख्यतः उत्तराखंड के
वनों के सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में चलाया गया एक पर्यावरणीय आंदोलन था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। ठीक है, यानी कि इसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा और यह प्रकृति और मानव के बीच का एक प्रतीक बना। यानी कि इस आंदोलन से हमें क्या पता चलता है कि प्रकृति और मानव के प्रेम के बारे में पता चलता है। यह उसका एक प्रतीक बना जिससे हमने चिपको की संज्ञा दी। ठीक है, तो अब मैं इसका एक और भी बता दूं कि 1970 में चिपको आंदोलन चलाया गया और कहाँ चलाया गया, तो ये उत्तराखंड में चलाया गया। ठीक है, अब इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरयाल और चंडी प्रसाद। ठीक है, ये दोनों इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की अन्य विशेषताओं के बारे में, तो चिपको आंदोलन में लोगों ने पेड़ों को गले लगाया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। चिपको आंदोलन में किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई पर विरोध द्वारा, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर वनों होगा। ठीक है, वनों पर परंपरागत अधिकार जता रहे थे और यह प्रकृति और मानव के बीच प्रतीक बना जिससे हमने चिपको की संज्ञा दी। अब जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी कार्यक्रम या फिर कोई भी आंदोलन चलाए जाते हैं तो उसमें उसके कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह का चिपको आंदोलन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ उद्देश्य थे। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास, कृषि पैदावार में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में वन विकास, ग्रामवासियों की आवश्यकता अनुरूप चारों और ईंधन का व्यवस्था करना, कृषि वानिकी व स्थायी वानिकी व सामाजिक वानिकी का विकास, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन और पर्यावरणीय अनुकूलों के अनुसार उपज। ठीक है, ये सभी जो चिपको आंदोलन के ऑब्जेक्टिव थे, पर्पस थे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि चिपको आंदोलन की क्या क्या मांगें थी, तो वनों और वनस्पतियों का शोषण करने वाली दोहन की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना था। ठीक है, और वन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना था और छोटे उद्योगों के लिए रियायत कीमतों पर कच्चे मालों की आपूर्ति करना था। ठीक है, अब चिपको आंदोलन का एक नारा भी था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नारे को अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, इसका नारा क्या था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ठीक है, ये इसके नारा था। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए महिलाओं के योगदान के बारे में। ठीक है, तो भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में महिलाओं का योगदान चिपको आंदोलन की एक अन्य विशेषता थी। ठीक है, यानी कि हमें चिपको आंदोलन से भी पता चलता है कि महिला कितनी जागरूक थी पर्यावरण के बारे में। ठीक है, उसके संरक्षण करने के बारे में। और चिपको आंदोलन को ब्रिटिश कालीन व वन अधिनियम के प्रावधानों से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके तहत पहाड़ी समुदायों को उनकी दैनिक आवश्यकता के लिए वनों के उपयोग से वंचित रखा गया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वनवासी थे यानी कि जो वन के लोग थे वो भी वनों की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, और वनों के बगल में बसे गांव जिन वनों को छू भी नहीं सकते थे, अब सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने प्राइवेट कंपनी को वृक्षों को काटने की इजाज़त दे दी। लेकिन जब ठेकेदार और वन के अधिकारी जंगल में वृक्ष को काटने के लिए गए तब वहाँ पर गांव में सिर्फ महिलाएं उपस्थित थी, लेकिन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और बिना जान की परवाह किए 27 महिलाओं ने श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी। ठीक है, और हम अपनी प्राचीन संस्कृति पर अगर दृष्टिपात करें, यानी कि अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति और रीति रिवाज को भी देखें तो उससे हमें ये पता चलता है कि महिलाएं प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक रही हैं। ठीक है, अब वो कैसे, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत और दिन प्रतिदिन के अवसरों वृक्षों जैसे पीपल, तुलसी, आंवला आदि का पूजन करना है। जब वो उनकी पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, तो इससे पर्यावरण में पेड़ों में वृद्धि होती है, जैसा कि आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाएं हैं वो प्राचीन काल से ही अपनी संस्कृति से ही जो पर्यावरण के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक रही हैं, जिनके माध्यम से प्रकृति का संरक्षण देखने को मिला है। गंगा पूजन, कुओं की पूजा आदि जल संरक्षण का कार्य होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण ने
महिलाओं के जीवन शैली पर प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण और प्रकृति के सीधे संपर्क में रहने के कारण महिलाएं पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, वन, जल से महिलाओं का सीधा गहरा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को इनका संरक्षक माना जाता है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी चिपको आंदोलन ने वनों के संरक्षण की एक नई चेतना प्रदान की है। ठीक है, और यह आंदोलन पूर्णतः महिलाओं से जुड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो चिपको आंदोलन है, इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी थी, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। और यह आंदोलन सिद्ध करता है कि जो काम पुरुष नहीं कर सकता है वो महिला कर सकती है। ठीक है, अब बिश्नोई जाति की महिलाओं ने न केवल उस समय पेड़ों की सुरक्षा बल्कि एक इतिहास रचा जो आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेतीली भूमि को हरा भरा खेतों में बदल रही हैं। इन महिलाओं ने सेवा मंडल नामक एक संस्था का भी निर्माण किया है। और हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने छोटे छोटे गुट का निर्माण कर पेड़ों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो मेघा पाटकर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रही है। यानी कि जो मेघा पाटकर है उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना ने 2006 में राजस्थान के ग्राम में बेटी के जन्म पर 11 वृक्षों को लगाने का नियम बनाया। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत 2,86,00,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं। और इस गांव में 2008 में निर्मल और जागरूकता ग्राम पुरस्कार मिला है। अतः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। ठीक है, यानी कि महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, 2008 में ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान के बिश्नोई आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में वनों का विशेष महत्व है और यहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है। और वन न केवल हमें औषधि, लकड़ी, चारा उपलब्ध कराते हैं अपितु प्राणवायु भी प्रदान करते हैं। शायद यही कारण है कि वृक्ष को भारतीय संस्कृति में देवता का स्थान दिया गया है, जहाँ एक और वृक्षों को संकीर्ण स्वार्थी के कारण लगातार काटा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, जहाँ कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो वृक्ष प्रेमी हैं। ठीक है, जिन्होंने इनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान तक गंवा दी है। ठीक है, राजस्थान की वीर भूमि में सर्वप्रथम यह सिलसिला प्रारंभ हुआ और यहाँ की जोधपुर क्षेत्र की बिश्नोई जाति के सदस्यों ने एक अनोखा परंतु वीरता भरा कार्यक्रम चलाया, जिससे कि जो चिपको आंदोलन है उसे प्रेरणा प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर। अब ये घटना इस प्रकार है, सन 1730 में तत्कालीन जोधपुर नरेश महाराजा अभय सिंह को अपने महल के निर्माण के लिए 1000 मन चूने की आवश्यकता थी। चूना बनाने के लिए चूना पत्थर को जलाना, चूना बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी की आवश्यकता थी। ठीक है, लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए एक राज्य कर्मचारी गिरधर दास को आदेश दिया गया। गिरधर दास मजदूरों के साथ पेड़ काटने के लिए जोधपुर के निकट 21 किलोमीटर दूर खेजड़ी गांव में गए। ठीक है, और साथ ही अहिंसकवाद, धार्मिक प्रवृत्ति के बिश्नोई जाति का बहुमूल्य था। इन जाति के प्रमुख कौन थे? रामोजी बिश्नोई, जो कि अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब गिरधर दास अपने मजदूरों के साथ वृक्ष काटने के लिए खेजड़ी गांव गए, उस समय गांव के जितने भी पुरुष थे वो खेती का कार्य कर रहे थे। जब मजदूरों ने खेजड़ी के वृक्षों को काटना प्रारंभ किया तो रामोजी की जो पत्नी थी अमृता देवी, क्या नाम था उनका, अमृता देवी ने उनसे कहा कि हरे वृक्षों को काटना धर्म विरोध है। ठीक है, गिरधर दास व उसके मजदूरों ने अमृता देवी की एक ना सुनी। ठीक है, और बाद में ये बात बढ़ गई और अमृता देवी की लड़कियों ने अपनी माँ की बात का समर्थन किया। ठीक है, और गिरधर दास ने अमृता देवी को आर्थिक लालच देना चाहा। अब गिरधर दास क्या करते हैं, अमृता देवी को लालच देते हैं। ठीक है, परंतु अमृता देवी ने कहा कि इन वृक्षों को बचाने के लिए उनका सर भी कट जाए तो यह सौदा सस्ता होगा। ठीक है, अब इनके द्वारा एक लाइन भी कही गई है,
वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी ऐसी लाइन आप अगर पेपर में लिखते हो तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। अमृता देवी ने मजदूरों को एक दोहा सुनाया, काम लियो दाग लगे, टुकड़ों देखो न दान, सर पाटे सूख रहे तो भी सस्ता जान। अब इसका मतलब क्या है, अर्थात सिर कटने पर भी यदि वृक्ष रह जाए तो यह सौदा सस्ता रहेगा। यह कहकर माँ और बेटियां वृक्ष से लिपट गई। ठीक है, और इस आंदोलन में तीनों की मगर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इन संरक्षण की दशा में खेजड़ी में हुआ, और यह पहला आंदोलन था। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन का यह पहला आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था, पर्यावरण सुरक्षा में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का योगदान पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राचीन रीति रिवाज थे वो पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, उनसे क्या होता था, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता था। ठीक है, अब यही 2015 में पूछा गया है, क्या प्राचीन भारतीय समाज के रीति रिवाज की तुलना में जो आधुनिक समाज है उस वो जो कार्य कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, उससे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है? कैसे? क्योंकि जो आधुनिक हमारा समाज है वो क्या किया जा रहा है, लगातार वन उन्मूलन किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। ठीक है, अब यही 2015 में पूछा गया था, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय और उनके पारंपरिक रीति रिवाज किस प्रकार योगदान है? ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है इसमें कि जो हमारे प्राचीन परंपराएं थी वो पर्यावरण के संरक्षण में अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में जो हम किए जा रहे हैं वन उन्मूलन, उससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। तो इस पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, तो यह कथन सही है कि भारतीय समाज के रीति रिवाज की तुलना में आधुनिक भारतीय समाज के क्रियाकलापों ने पर्यावरण और जैव विविधता को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। प्राचीन भारत में परंपरागत तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैन, वैदिक, बौद्ध धर्म आदि पर्यावरण के लिए पूजनीय माना जाता है। यानी कि हमारे प्राचीन जो जितने भी धर्म थे उसमें पर्यावरण को पूजनीय माना जाता है। ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। पृथ्वी, वृक्षों, सूर्य, वायु आदि की पूजा की जाती है। इनके अनुसार यह माना जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और अनेक प्रकार के तरीकों का प्रयोग किए जाते थे जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। और लेकिन क्या हो रहा है, आधुनिक भारत में अनेक गतिविधियां ने पर्यावरण और जैव विविधता को क्षति पहुंचाई है। अब इसमें आप लिख सकते हो कि जो भी हमारे द्वारा जो भी नुकसान पहुंचाया गया है जैव विविधता को और पर्यावरण को, तो उन नुकसान के बारे में आप एक दो पॉइंट लिख दें, जैसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब चीज़ आप पॉइंट बना के लिख देना। ठीक है, आधुनिकीकरण, शहरीकरण आदि के कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जंगलों की संख्या में कमी आई है जिससे कि अनेक जीव जंतु नष्ट हो चुके हैं। पेड़ों के कटने के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसे आप और दो चार पॉइंट और लिख देना। ठीक है, अपने आप से जलवायु जैसे कि CO2 गैस पड़ती है, जिससे ओजोन परत में ह्रास पड़ता है, ऐसे और दो चार पॉइंट आप अपनी तरफ से ही बना के लिख देना। ठीक है, और धीरे धीरे सिंचाई के कारण भूमजल में भी कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि में भूमजल में कमी आ रही है। भारत में शहरीकरण से भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। झुग्गी बस्तियों आदि की वृद्धि शहरों में आई है जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि हो रही है, जिससे कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और मृदा अपरदन आदि जितने प्रदूषण है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दो प्रदूषण आप और एक्सप्लेन कर देना तो सही रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण में संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण में संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यह एक शक्तिशाली उपकरण है और यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। ठीक है, उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करनी है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि जो हमारे प्राचीन जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, वो पर्यावरण के लिए एक रक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन ये एक खतरे का कार्य भी करते हैं। उसके बारे में बताना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्राचीन रीति रिवाज है वो अच्छे भी हैं पर्यावरण के लिए और बुरे भी हैं, ये दोनों प्रभाव का लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर अच्छे प्रभाव बता दिए थे, ठीक है, तो आप वो तो मेंशन कर ही देना है। और यहाँ पर हम बुरे प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि लोग पूजा पाठ करते हैं जिससे कि जितने भी अगरबत्ती वो सब रहता है और वो यमुना नदी में
फेंक देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और नेगेटिव इफेक्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। साथ ही संस्कृति प्रथाएं हमारे पारतंत्र के लिए एक खतरा भी बन चुकी है। ठीक है, पहला आप वो वाले अच्छाई वाले पॉइंट लिख देना, देन ये वाले भी लिख देना। इस प्रकार प्रथाओं का प्रयोग करने के लिए मृदा प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। अत्यधिक पौधे, लकड़ी आदि के प्रयोग से वनों में कमी आती है और कुआं आदि को स्थानीय क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कई बार मिट्टी प्रदूषित जल एकत्रित हो जाता है। ईंधन आदि के प्रयोग से वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और आप इसमें और सारे पॉइंट अपनी तरफ से ही बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाकी जितने भी आंदोलन बचे हुए हैं, जैसे कि अपिको आंदोलन। ठीक है, तो अपिको आंदोलन 1983 में चलाया गया था। ठीक है, अब ये कहाँ चलाया गया था, तो ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में चलाया गया था। और इसमें आप जो सा भी आंदोलन पूछे ना, आप उसमें एक दो लाइन कॉमन लाइन लिख सकते हो, जैसे कि यह चिपको आंदोलन की तरह ही एक पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन था। यानी कि ये भी एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इस तरीके से आप कॉमन लाइन सब में लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरे शब्दों में उत्तर में चिपको आंदोलन था। ठीक है, और दक्षिण में था अपिको आंदोलन। ठीक है, उत्तर में कौन सा था, चिपको आंदोलन, और दक्षिण में अपिको आंदोलन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आंदोलन है वो है साइलेंटधारी आंदोलन। ठीक है, तो केरल की शांति पार्टी 89 वर्ग किलोमीटर में है और यह अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुत्तीपुंज नदी का प्रस्ताव रखा गया। केरल सरकार इस परियोजना हेतु बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। अब इसका विद्रोह किसने किया, वैज्ञानिकों ने, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने इसका विद्रोह किया। अब उनका मानना यह था कि इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के जितने भी फूल पौधे हैं वो लुप्त हो सकते हैं, और दबाव में सरकार को 1985 में राष्ट्रीय आरक्षण वन इसे घोषित करना पड़ा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट आंदोलन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, और यह भी पर्यावरण आंदोलन का एक उदाहरण है। ठीक है, ऐसे कॉमन लाइन आप सब में लिख सकते हो। और इसे पहली बार पर्यावरण और विकास को एक राष्ट्रीय विषय के रूप में बनाया गया। अब इसमें किस किस ने भागीदारी ली, वैज्ञानिकों ने, गैर सरकारी संगठन ने, आम जनता ने और विस्थापित लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। अब 1985 में स्थानीय लोगों और पर्यावरणवादियों ने हाइड्रो बिजली के उत्पादन हेतु नर्मदा पर बांध बनाए जाने हेतु विरोध किया था उसका। ठीक है, और जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, इसमें जो नेता थे वो थी मेधा पाटेकर। ठीक है, इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है। थैंक यू सो मच।